नमस्कार। आज हम लोग ज्यामिति की एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ट्रांसवर्सल लाइंस यानी तिर्यक रेखाएं। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही दिलचस्प और आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे देखिए। दो पैरेलल लाइंस हैं L और M, और एक तीसरी लाइन जिसे हम T कह रहे हैं, इन दोनों को काट रही है। अब ये जो सिंपल सा सेटअप है ना, इसमें एक पहेली छुपी हुई है। गौर से देखिए, जहां जहां ये लाइंस कट कर रही हैं वहां टोटल 8 अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पहेली। सवाल ये है कि अगर इन 8 एंगल्स में से बस एक की वैल्यू पता हो तो क्या बाकी सातों एंगल्स की वैल्यू निकाली जा सकती है? सोचिए। इस चर्चा के आखिर तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्सल लाइन और उससे बनने वाले एंगल्स के बारे में। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये बस एक लाइन है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है। जिन दो लाइंस को ये काट रही है उनका पैरेलल होना, मतलब समानांतर होना जरूरी है, क्योंकि तभी वो मैजिकल रूल्स काम करते हैं जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये जो 8 एंगल्स हैं ना, इनके बीच कुछ खास रिश्ते होते हैं। सबसे पहले उन जोड़ों को देखते हैं जो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी संगत कोण। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो एंगल्स हैं जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर आमतौर पर एक ही पोजीशन या एक ही कोने में होते हैं। इसे डायग्राम में देखते हैं। एंगल 1 को देखिए, ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में है। ठीक वैसे ही एंगल 5 को देखिए, ये नीचे वाली लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में है। देखा, दोनों की पोजीशन एक जैसी है, इसलिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इनकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है। अगला जोड़ा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी एकांतर अंतःकोण। इसके नाम में ही इसका पूरा मतलब छुपा है। ऑल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पर, और इंटीरियर मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, यानी अंदर। डायग्राम पर नजर डालते हैं। एंगल 3 और एंगल 5 को देखिए, दोनों ही पैरेलल लाइंस के अंदर हैं और ट्रांसवर्सल के आमने सामने। तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हाँ, अंदाजा लगाइए क्या, ये भी हमेशा बराबर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी एकांतर बाह्य कोण। इसका फंडा भी सेम है। ये भी ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पर होते हैं, लेकिन जैसा नाम से ही साफ है, ये पैरेलल लाइंस के बाहर यानी एक्सटीरियर में होते हैं। इस डायग्राम में एंगल 1 और एंगल 7 को देखिए, दोनों बाहर की तरफ हैं और ऑपोजिट साइड्स पर। और इनका रिश्ता क्या होगा? बिल्कुल सही, ये भी हमेशा बराबर होते हैं। तो अब तक हमने 3 तरह के बराबर एंगल पेयर्स देख लिए। अब तक हमने सिर्फ उन एंगल्स की बात की जो बराबर होते हैं, लेकिन एक जोड़ा ऐसा भी है जो बराबर तो नहीं होता, पर उनके बीच भी एक बड़ा ही खास कनेक्शन है। चलिए देखते हैं कौन सा। इन्हें कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी क्रमागत अंतःकोण। ये एंगल्स भी पैरेलल लाइंस के बीच यानी इंटीरियर में होते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट एंगल्स से अलग ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ होते हैं, आमने सामने नहीं। डायग्राम में एंगल 3 और एंगल 6 को देखिए, दोनों अंदर हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ यानी राइट साइड में। ये बराबर तो नहीं दिख रहे, तो फिर इनके बीच क्या रिश्ता है? यहाँ रिश्ता थोड़ा अलग है। इन दोनों एंगल्स को जब जोड़ा जाता है तो उनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। ज्यामिति की भाषा में ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री कहते हैं। और ये है हमारा चौथा और आखिरी जरूरी नियम। तो अब वक्त आ गया है हमारी शुरुआती पहेली पर लौटने का। अब हमारे पास इस पहेली को सॉल्व करने के लिए सारे टूल्स, सारे नियम हैं। चलिए एक एंगल से बाकी सारे एंगल्स का पता लगाते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि हमें सिर्फ एक एंगल की वैल्यू दी गई है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एंगल 2 की वैल्यू है 60 डिग्री। अब देखते हैं इस एक जानकारी से बाकी सब कैसे पता चलता है। इसका तरीका बहुत सिंपल है। स्टेप 1, हम उन सारे एंगल्स को ढूंढेंगे जो 60 डिग्री के बराबर हैं, अपने बराबर जोड़ों वाले नियमों से। स्टेप 2, फिर हम सप्लीमेंट्री एंगल वाला नियम यूज करके दूसरा एंगल निकालेंगे। और स्टेप 3, फिर इस नई वैल्यू के बराबर जितने भी एंगल्स हैं उन सबको ढूंढ लेंगे।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर एंगल 2 60 डिग्री है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल 6 वो भी 60 डिग्री होगा। अब एंगल 4 और एंगल 6 को देखिए, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल 4 भी 60 डिग्री हो गया। और एंगल 2 और एंगल 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल 8 भी 60 डिग्री हुआ। लो जी, एक झटके में 4 एंगल्स की वैल्यू आ गई। अब बाकी के 4 एंगल्स का क्या? यहां काम आएगा हमारा चौथा नियम। एंगल 3 और एंगल 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब इनका टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि एंगल 6 60 डिग्री है, तो एंगल 3 कितना हुआ? सिंपल, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। और बस जैसे ही एक 120 डिग्री का एंगल मिला, बाकी सब भी मिल गए। एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 7 120 डिग्री, एंगल 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 5 120 डिग्री और एंगल 1 भी 120 डिग्री। हो गई पहेली सॉल्व। तो देखा, यही इसकी सबसे खास बात है। इन सिंपल से नियमों की वजह से अगर 8 में से सिर्फ एक एंगल पता हो तो बाकी सारे के सारे अपने आप निकल आते हैं। यही है ज्यामिति की खूबसूरती और ताकत। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे जरूरी बातें याद रखनी है वो क्या है? बस ये 4 नियम। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः और बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, और आखिर में क्रमागत अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। बस इतना ही। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, ऐसा क्यों है कि ये सारे नियम, ये सारा मैजिक सिर्फ तभी काम करता है जब लाइंस बिल्कुल पैरेलल हों? अगर लाइंस थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी हों तो क्या होगा? इस पर सोचना जरूर। मिलते हैं अगली बार।